व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 93। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहाति सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में शराब और जुए की हुर्मत के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने अहकामात बयान फरमाए। जब ये अहकामात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने बयान किए गए तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर, बहुत से लोग हमसे पहले शराब भी पीते थे, जुए का माल भी खाते थे, लेकिन इसकी हुर्मत नाज़िल होने से पहले मर गए हैं। अब उनका क्या बनेगा? उन्होंने शराब भी पी है, जुए का माल भी खाया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। फरमाया लैसा अलल्लज़ीना आमनू, नहीं है उन लोगों पर जो ईमान वाले हैं, व आमिलुस्सालिहाति और अच्छे अमाल करने वाले हैं, जुनाहुन कोई गुनाह, फ़ीमा तइमो उस चीज़ में जो वो खा चुके हैं। शराब की हुर्मत नाज़िल होने से पहले शराब पी चुके, कोई गुनाह नहीं। जुए की हुर्मत नाज़िल होने से पहले जुए का माल खा चुके, कोई गुनाह नहीं। लेकिन एक शर्त अल्लाह ने लगाई, इज़ा मत्तक़ौ, जब उनके अंदर तकवा मौजूद हो। ये चीज़ें तो हराम थीं, हराम नहीं थीं, ये तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो काम हराम थे, जो चीज़ें हराम थीं, क्या उनको उन्होंने छोड़ा या उनको भी इस्तेमाल करते रहे? अगर उन्होंने तकवा इख्तियार किया है कि बाकी तमाम अहकामात की पाबंदी की, तो ये हुक्म उस वक़्त उनके ऊपर लागू ही नहीं था, इसलिए उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। इज़ा मत्तक़ौ, जब उन्होंने तकवा इख्तियार किया हो, व आमनो और ईमान लाए हो, व आमिलुस्सालिहाति और अच्छे अमाल किए हो। सुम्मत्तक़ौ, फिर आगे अगर उनके ज़माने के अंदर उनकी ज़िंदगी में दोबारा ये हुक्म आ जाता तो सुम्मत्तक़ौ, फिर वो डरते रहते, व आमनो और यकीन रखते। सुम्मत्तक़ौ, फिर वो डरते, व अहसनु और नेकी का काम करते। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला पसंद करता है नेकी करने वालों को। तो खुलासा बात का ये निकला कि जो लोग हुर्मत का हुक्म नाज़िल होने से पहले दुनिया से चले गए, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। यही सवाल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने उस मौके पर किया था जब किबले का हुक्म तब्दील हुआ। पहले बैतुल मुक़द्दस किबला करार पाया, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म तब्दील फरमाकर बैतुल्लाह को किबला करार दिया। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, हुज़ूर, हमारे कुछ वो लोग जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ी थीं, उनकी नमाज़ों का क्या हुक्म होगा? और वो फौत हो गए। तो अल्लाह ताला उस मौके पर भी कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई थी, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करते। तुम्हारे जो आमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उनको ज़ाया नहीं करते। उस वक़्त हुक्म बैतुल मुक़द्दस का था, इसलिए बैतुल मुक़द्दस वाले आमाल कबूल। अब शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं है तो शराब पीने से कोई गुनाह नहीं। उस वक़्त जब हुर्मत का हुक्म नाज़िल हो गया, अब उसके बाद जो पिएगा वो गुनाहगार होगा, वो मुजरिम होगा।
इसके बाद अगली आयत मुबारक से अल्लाह ताला हालत एहराम में शिकार करने के अहकामात नाज़िल फरमा रहे हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन सन 6 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सुनकर मदीना तैयबा से तकरीबन 1400 की तादाद एहराम पहनकर मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र शुरू फरमा चुके। हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में ये सफ़र जारी व सारी है और ये उम्रा अदा करने के लिए जा रहे हैं। मकाम हुदैबिया पर जाकर पड़ाव किया। अब ये हालत एहराम में थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई कि देखो तुम हालत एहराम में हो और हम हालत एहराम में शिकार करने को हराम करार दे चुके हैं। अगर किसी ने हालत एहराम में शिकार किया जुर्माना पड़ेगा और हम तुम्हें आजमाएंगे। आजमाइश होगी तुम्हारी। कैसे आजमाइश होगी कि हालत एहराम में शिकार तुम्हारे करीब आएंगे, इतना करीब आ जाएंगे कि तुम अगर नेज़ा फेंकते हो तो नेज़े की ज़िद में होंगे। शिकार किया जा सकता है नेज़े के ज़रिए से। फिर इतना करीब आ जाएंगे कि तुम्हारे हाथों के भी करीब होंगे, हाथ से भी पकड़ सकते हो शिकार। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारी आजमाइश, आजमाएंगे तुम्हें। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन के ऊपर ये आजमाइश आई। मकाम हुदैबिया में शिकार इतने करीब, लेकिन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने शिकार नहीं किया। अल्लाह का हुक्म उसको पूरा किया, उस पर अमल किया, शिकार नहीं किया। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अलबत्ता ज़रूर आजमाएगा तुम्हें अल्लाह ताला, बिशैइन, एक बात से, मिनस्सैदी, शिकार के, तनालुहु, पहुँचते होंगे उस तक, ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ, व रिमाहुकुम, और तुम्हारे नेज़े। इतना शिकार तुम्हारे करीब आ जाएगा कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे नेज़े उस तक पहुँच रहे होंगे, लेकिन अल्लाह आजमाएगा। लियअलम अल्लाहु, ताकि अल्लाह मालूम कर लें, मन यखाफुहु बिलगैब, कौन उससे डरता है बिन देखे। अल्लाह का हुक्म कौन पूरा करता है? जो अल्लाह का खौफ दिल के अंदर रखता है। जिसके दिल के अंदर अल्लाह के खौफ की अहमियत ख़त्म हो जाए वो गुनाह करता है, और वो अल्लाह ताला का खौफ ख़त्म करने के बाद बागी और बगावत पर उतर आता है। इसलिए फरमाया हम ये मालूम करेंगे कि कौन कौन बिन देखे अल्लाह का डर महसूस करता है और अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखता है। सुन लो, फमन अतदा, जो भी हद से तजावज़ करेगा, ज़्यादती करेगा, बाद ज़ालिका, इस हुक्म के आ जाने के बाद, फलहु अज़ाबुन अलीम, उसको दर्दनाक किस्म का अज़ाब मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अच्छा, इस आयत मुबारक से हमें क्या सबक मिला? अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी कुछ चीज़ें हलाल करार दी, कुछ हराम करार दी। तो जिस तरह सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने आजमाया, इसी तरह अल्लाह ताला कभी हमें भी आजमाते हैं कि चीज़ हराम है और वो बिल्कुल हमारे इतनी करीब फेंक दी जाती है कि हम हाथ से बआसानी उसको उठा सकते हैं, कोई देखने वाला भी नहीं। अल्लाह की आजमाइश हो रही होती है कि देखते हैं कि ये अल्लाह ताला को बिन देखे, अल्लाह ताला को बिन देखे उस पर ईमान कामिल रखता है या कमज़ोर रखता है, कामिल ईमान है या नाक़िस ईमान है। यह अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। इसलिए जब भी कभी किसी की तरफ से भी कोई माल आए या कोई भी चीज़ आए, देख लो अगर तो हलाल है और सही है तो अल्लाह की रहमत समझकर उसको कबूल करें, और अगर वो हराम का शुबा है उसमें तो फिर डर जाएं, हो सकता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ रही हो कि अब ये बंदा हराम माल लेता है या हमारा खौफ समझकर उसको छोड़ देता है। ये अल्लाह की आजमाइशें आती हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़्तुलुस सैदा, ना तुम मारो शिकार को, व अंतुम हुरुम, इस हाल में कि तुम हालत एहराम में हो। हालत एहराम में शिकार करने की इजाज़त नहीं है। पाबंदी है। अगर कोई हालत एहराम में शिकार करेगा उसको उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माने की तफसील, वमन क़तलहु, और जो भी कत्ल करेगा उसको यानी शिकार को, मिनकुम, तुम में से, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फजज़ाउन, वो बदला दे, मिस्लु मा क़तला, बराबर उसके जो उसने कत्ल किया, मिनन नामी, मवेशियों में, उसके बराबर बदला दे। अगर किसी ने कबूतर शिकार कर लिया है, उसको मारा कबूतर को, अब इसको एक मुर्गी कबूतर के बराबर तकरीबन मुर्गी बन जाती है। अगर हिरन का शिकार किया उसके बराबर बकरी बन जाती है। अगर नील गाय का शिकार किया उसके बराबर गाय बन जाती है, भैंस बन जाती है। अगर शुतुरमुर्ग का शिकार किया उसके बराबर ऊंट बन जाता है। ये है फजज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नाम, तो बदला है बराबर उसके जो उसने कत्ल किया मवेशियों में से। यहकुमु बिही, फैसला करेंगे इसका, ज़वा अदलिम मिनकुम, दो आदिल मोतबर बंदे तुम में से, दो मोतबर आदिल मुनसिफ बंदे, वो फैसला करेंगे कि तुम्हारे इस शिकार पर कितना जुर्माना आयद होगा। ये दो मोतबर बंदे फैसला कर देंगे। अब उस फैसला आ जाने के बाद आगे फिर 3 इख्तियारात हैं, 3 स्टेप हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने हिरन का शिकार कर दिया। अब शिकार कर देने के बाद उसके बारे में फैसला आ गया कि जनाब आपके ऊपर एक बकरी जुर्माना है, आप इसको सदका करेंगे। उसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया, हदयम बालिगल काबती, हदियन वो न्याज है, बालिगा पहुंचने वाली, पहुंचाई जाए उसको, अल काबती, काबा तक। काबा तक पहुंचाने से मुराद हरम का इलाका, हरम के इलाके में वो जानवर पहुंचाया जाए और वहां जाकर उसको ज़िबा करके सदका खैरात किया जाए। ये है जुर्माना हालत एहराम में सदका कर देने के बाद, हालत एहराम में शिकार करने के बाद। अब एक आदमी के पास बकरी का इंतजाम नहीं हुआ, उसके लिए दूसरा ऑप्शन, पैसे मुतय्यन हो चुके हैं, 10,000 है, 20,000 है, 25,000 पैसे मुतय्यन हो चुके हैं। अब उसके ऊपर दूसरा ऑप्शन ये है कि औ कफ़ारतुन, या वो कफ़ारा अदा करे, तआमु मसाकीन, मिस्कीनों को खाना खिलाकर, मिस्कीनों को खाना खिलाकर कफ़ारा अदा करे। अब कितने मिस्कीनों को खाना खिलाना है? अब मसला आएगा फितराने का। जितना फितराना होता है उसके बराबर एक मिस्कीन। अब 10,000 है, 20,000 है, उसको पहले तो तकसीम कर लेंगे फितराने की एक मिकदार पर। मिसाल के तौर पर अगर 30,000 है और 300 रुपये फितराना बनता है, तो अब ये बन गए 100। गोया कि ये 100 मसाकीन को खाना खिलाएगा।
औ आदलु ज़ालिका सियामन, अब इसके पास पैसे नहीं है तो तीसरा ऑप्शन इसके लिए यह रखा गया कि औ आदलु ज़ालिका, या इसके बराबर सियामन, रोजे रखे। अब रोजे कितने रखेंगे? एक फतराने के बराबर एक रोजा। अब मिसाल के तौर पर हमने 30,000 रुपया निकाला था और उसके लिए हमने 100 फितराने निकाल दिए थे, तो 100 रोजे इसके जिम्मे आ गए। औ अदलु ज़ालिका सियामन, या इसके बराबर रोजे रखे, लियज़ूका, ताकि वो चखे, वबाल अमरी ही, अपने काम की सजा को, उसको पता चले कि मैंने जो काम किया है ये कितना बुरा कर लिया, इसकी सजा वो चखे। आफल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह ताला ने मुआफ कर दिया वो जो इससे पहले गुजर चुका। हुक्म नाज़िल होने से पहले अगर किसी से ऐसी गलती हुई, अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, वो तो मुआफ है। वमन आदा, और जो कोई फिर करेगा, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, फिर अल्लाह ताला बदला लेंगे उससे। ये जो वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु, ये अल्लाह ताला का जलाली जुमला है कि एक मरतबा तुमसे गलती होगी, हालत ihराम में शिकार किया तो हमने सजा जिक्र कर दी, ये सजा है। अगर दोबारा करोगे, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, अब अल्लाह ताला ने इंतकामी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। सजा दुनियावी एतबार से वही जारी होगी जो पहले है, लेकिन अल्लाह का जलाल देखिए, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, अल्लाह बदला लेगा उससे। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। अब यहां एक मसला पेश आ गया कि मुसाफिर हजरात का सफर दो किस्म का होता है, एक है जमीनी जंगलात का सफर और एक है समुद्री सफर। अब समुद्री सफर में अगर जरूरत पेश आ जाती है खाना पीने की, तो समुद्र के अंदर तो सिवाय शिकार के और कोई चीज नहीं है। शिकार करेंगे, मछली वगैरह जाल फेंकेंगे, मछली पकड़ के उसको वहीं पे पका बना के खा लेंगे। इसी तरीके से अगर जंगलात का सफर है, जमीनी सफर है, तो वहां पर भी शिकार करेंगे। तो अल्लाह ताला ने दोनों सफरों को अलग अलग कर दिया कि अगर तो तुम्हारा सफर है जंगलात का, जमीनी सफर है, तो हालत ihराम में शिकार मना है, बिल्कुल करने की इजाजत नहीं। और अगर तुम्हारा सफर है समुद्री, पानी का सफर है, बहरी जहाज का सफर है, तो फिर अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है शिकार की, तो हालत ihराम में तुम्हें समुद्री शिकार की इजाजत है। उहिल्ल लकुम, हलाल हुआ तुम्हारे लिए, सईदुल बहर, दरिया का शिकार, व तआमुहु, और उसका खाना, उसका शिकार भी हलाल और शिकार किया हुआ खाना भी हलाल। मताअल लकुम, ये तुम्हारे फायदे के लिए है, वलिस्सय्यारती, और मुसाफिरों के फायदे के लिए। अल्लाह ताला ने इतनी आसानियां रखी हैं। वहुर्रिम अलैकुम सईदुल बर्र, और हराम किया गया तुम्हारे ऊपर जंगल का शिकार, मा दुम तुम हुरुमा, जब तक तुम हालत ihराम में हो। जब तक हालत ihराम में हो जंगली शिकार करने की इजाजत नहीं है। जमीनी सफर है, अब शिकार की बिल्कुल इजाजत नहीं। समुद्री सफर है, शिकार की इजाजत, क्योंकि वहां मुतबादल नहीं है और यहां मुतबादल मुमकिन है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, अल्लाह से डरो, उसी अल्लाह के पास तुम सब जमा होगे। तो आखिर में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन की तरफ इशारा कर दिया कि हमेशा हर हाल में आखिरत का वो मंजर सामने रखा करो जब अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए खड़े होना है। इसके बाद की आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की अजमत बयान फरमाई।
4 चीज़ों का जिक्र फरमाया अल्लाह ताला ने। नंबर 1 बैतुल्ला, नंबर 2 हुर्मत वाले महीने, नंबर 3 कुर्बानी का जानवर, नंबर 4 कलादा, गले का पटा। ये 4 चीजें लोगों के अमन का जरिया हैं। ये 4 चीजें लोगों के अमन का जरिया हैं कि लोग इन चारों चीजों की वजह से अमन के अंदर रहते हैं। बैतुल्ला को देख लीजिए कि वो जमाना जब हर तरफ जाहिलियत ही जाहिलियत, और अरब के अलावा दूसरे इतनी दूर दराज तक इतनी मुनज़्ज़म हुकूमतें, और यहां बैतुल्ला में कोई मुनज़्ज़म और फुल हुकूमत नहीं। उस मौके पर अल्लाह ताला ने बैतुल्ला की बरकत से इन लोगों को अमन अता फरमाया, अरब के लोगों को। ऐसे मामून हो गए बैतुल्ला की बरकत से, ऐसा अमन का इलाका अल्लाह ने हरम को बना दिया कि हरम के इलाके में अगर बाप का कातिल भी सामने खड़ा है और बेटा सामने से गुजर रहा है तो नीचे निगाह करके गुजर जाता था कि यह हरम का इलाका है, यहां बाप के कातिल के ऊपर कोई गुस्से वाली आंख से भी देखने की इजाजत नहीं, बदला लेना तो बड़ी दूर की बात। तो यह बैतुल्ला अमन का जरिया बन गया। इसी तरह हुर्मत वाले 4 महीने, 12 में से 4 महीने हुर्मत वाले, वो भी अमन का जरिया बन गए कि उन महीनों के अंदर जंग बिल्कुल बंद हो जाया करती थी, उनकी बरकत से लोग अमन में रहते थे। तीसरे नंबर पर है हदी, कुर्बानी का जानवर। कुर्बानी का जानवर साथ लेकर जा रहे हैं तो फिर बैतुल्ला की अजमत लोगों के दिलों में आएगी, भाई ये तो या हज करने जा रहा है या उम्रा करने जा रहा है, लिहाजा इसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। वल कलाइद, कलादा डालना, पटा डालना। एक ये है कि इंसान अपने गले के अंदर कोई निशानी डाल लेता पटे के तौर पर, उससे पता चलता है कि ये हरम का मुसाफिर है और हरम की तरफ सफर जारी किए हुए। एक यह है कि जो इसके पास जानवर है उसके गले के अंदर कोई पटा डाल दिया जिससे पता चल रहा है कि यह हरम का मुसाफिर है। तो ये 4 चीजें अमन का जरिया बन गई। उनमें मेन तौर पर बैतुल्ला की अजमत बयान की जा रही कि बैतुल्ला की बिना पर, उसकी बिना पर यह जरिया बना इसके लिए अमन का और सुकून का। काबा किसको कहते हैं? काबा कहते हैं अरबी ज़बान में ऐसे मकान को जो कि चौकोर हो, 4 कोनों वाला हो। अरब में एक कबीला था खसम, उनके यहां भी एक मकान था जो 4 कोनों वाला था, उसका नाम भी उन्होंने काबा रखा हुआ था और वो मशहूर था काबा यमानिया के नाम से। अल्लाह ताला ने जब बैतुल्ला की अजमत को बयान फरमाया तो बैतुल्ला की सिफत साथ जिक्र फरमाई, जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम, बनाया अल्लाह ताला ने काबा को। कौन सा काबा? अल बैतल हराम, जो कि हुर्मत वाला घर है, जो बुजुर्गी वाला घर है। यह सिफत है बैतुल्ला, काबा की सिफत है। तो इसके कहने से काबा यमानिया निकल गया, उसकी कोई फजीलत अजमत नहीं है। क्या बनाया अल्लाह ताला ने? क़ियामल लिन्नास, क़ियाम का बाइस लोगों के लिए। अब क़ियाम से एक तो अमन की तरफ इशारा आ गया कि अमन का बाइस बना दिया, लोग कायम दायम है अपनी जगह पे, अमन और सुकून में हैं, कोई परेशानी नहीं है।
मुफस्सिरीन इकराम ने एक और बात यहाँ इरशाद फरमाई कि क़ियामल लिन्नास से अल्लाह ताला क़यामत की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, बनाया अल्लाह ताला ने काबा को जो कि हरम का घर, जो कि घर है बुजुर्गी वाला, क़ियामल लिन्नास, ये क़याम का ज़रिया लोगों के लिए कि जब तक बैतुल्लाह मौजूद है, इसकी अज़मत मौजूद है, इसका तवाफ़ मौजूद है और इसकी अहमियत लोगों के दिलों में मौजूद है, उस वक़्त तक लोगों का यहाँ पर क़याम है। और जब बैतुल्लाह की अज़मत लोगों के दिलों से उठ जाएगी, उस वक़्त लोगों का क़याम दुनिया से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये क़याम का ज़रिया है, ये दुनिया के कायम रहने का ज़रिया है, ये दुनिया का निज़ाम चलने का ज़रिया है। इसलिए क़यामत तक ऐसा कोई मौका नहीं आएगा जब बैतुल्लाह की अहमियत लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाए और उसका तवाफ़ बंद हो जाए और कोई आदमी भी हज करने के लिए ना जाए। जब कभी ऐसा मौका आ गया, बस उसी वक़्त क़यामत आ जाएगी। वश्शहरल हराम, हुर्मत वाले महीने, बुजुर्गी वाले महीने, वल हदिया, और कुर्बानी का जानवर, वल क़लाइदा, और वो जिसके गले में पटा डला हो, ज़ालिका लितअलमू, ये इसलिए ताकि मालूम हो जाए कि बेशक अल्लाह, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जानते हैं जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये चार चीज़ों का जिक्र हमने करके इस बात की तरफ लोगों की तवज्जो दिला दी ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। अल्लाह ने इनकी बैतुल्लाह का ऐलान करके अपनी अज़मत का भी इज़हार फरमा दिया कि अल्लाह के इल्म में था कि बैतुल्लाह की अज़मत का ऐलान होगा, लोग मामून रहेंगे, अमन में रहेंगे। इसलिए लोगों को पता चल जाए कि जैसे अल्लाह को ये मालूम है, ऐसे ही अल्लाह को सब कुछ मालूम है। जो कुछ आसमानों में वो भी अल्लाह को मालूम, जो ज़मीन में वो भी अल्लाह को मालूम। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान रखो कि बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाले हैं। व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाले, रहम करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला ने ये दरमियान के अंदर अपना एक ये जुमला इरशाद फरमाया, किस लिए कि अहकामात मेरे पहले भी आ रहे हैं, बाद में भी आएंगे। वो लोग जो मेरे अहकामात को नज़रअंदाज करेंगे वो सुन लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। और जिनसे कभी नादानी के अंदर गलती सरजद हो जाए और वो तौबा कर लें, वो सुन लो, अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। और जहाँ तक बात हमारे नबी की है, मा अलर रसूल इल्लल बलाग, रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ बात का पहुँचा देना था, उन्होंने पहुँचा दिया, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब जो लोग नाफरमानी करेंगे वो अपना खमियाजा खुद भुगतेंगे, इसमें नबी का कोई कसूर नहीं होगा। मा अलर रसूल इल्लल बलाग, नहीं है रसूल पर मगर बात का पहुँचा देना, उन्होंने तो पहुँचा दिया। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। कुल, फरमा दीजिए, ला यस्तविल खबीस व तय्यब, खबीस और तय्यब ये दो मुतजाद लफ्ज़, मुतकाबिल लफ्ज़ आ गए। तय्यब कहते हैं उम्दा चीज़ को, जय्यद चीज़ को, और खबीस कहते हैं रद्दी चीज़ को, ख़राब चीज़ को। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं खबीस से मुराद गुनाह है और तय्यब से मुराद नेकी है। अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर फरमा दीजिए, ला यस्तविल खबीस व तय्यब, बराबर नहीं है खबीस और तय्यब, दोनों बराबर नहीं हैं। खबीस गुनाह, तय्यब नेकी, नेकी और गुनाह दोनों बराबर नहीं हैं। दूसरी तफसीर फरमाया, खबीस से मुराद गुनाहगार, तय्यब से मुराद नेकोकार। फरमा दिया, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, दुनिया वालों को बता दो कि नेकोकार और गुनाहगार दोनों बराबर नहीं हैं अल्लाह के यहाँ।
तीसरी तफसीर, खबीस से मुराद हराम माल, तय्यब से मुराद हलाल माल। फरमा दो लोगों को ला यस्तविल खबीस व तय्यब, हराम माल और हलाल माल दोनों अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं हैं कि जैसे मर्जी आंखें बंद करके इस्तेमाल करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा मसला नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हलाल को हलाल करार दिया, हराम को हराम करार दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया। चौथी तफसीर, खबीस बुरे इंसान, तय्यब अच्छे इंसान। बता दो लोगों को ला यस्तविल खबीस व तय्यब, अच्छे इंसान और बुरे इंसान दोनों बराबर नहीं हैं। एक पांचवी तफसीर, अल खबीसु बद इखलाक व तय्यबु अच्छे इखलाक। फरमा दिया ला यस्तविल खबीस व तय्यब, लोगों को बता दो अच्छे इखलाक वाला और बद इखलाक दोनों बराबर नहीं हैं। वलौ अअजबक कसरतुल खबीस, अगरचे तुझे अच्छे लगें कसरतुल खबीस, खबीस की कसरत। ये जितनी तफसीरें सामने आई हैं इनके एतबार से देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक और फिर आगे क़यामत तक हमेशा खबीस की कसरत नज़र आएगी। अगर गुनाह है तो गुनाह की कसरत नज़र आएगी, अगर हराम है तो हराम की कसरत नज़र आएगी, अगर बद इखलाकी है तो बद इखलाकी की कसरत नज़र आएगी। फरमा दिया वलौ अअजबक कसरतुल खबीस, अगरचे तुझे अच्छी लगे खबीस की कसरत। कुछ लोग इस बात पे फैसला करते हैं कि जनाब देखो ज़्यादा किधर हैं, इस बात के ऊपर फैसला नहीं होता। बरादरी के अंदर कोई फंक्शन था और उसमें 10 आदमियों ने फैसला कर दिया कि नहीं यहाँ नाच गाना होना चाहिए, और 1 या 2 बंदे खड़े होकर नहीं होना चाहिए। अब 1 बंदा 2 बंदे वो फैसला कर रहे हैं कि हलाल काम होना चाहिए, वो कहता है नहीं हराम काम होना चाहिए। अब खबीस के ऊपर कसरत है, हराम माल के ऊपर कसरत है, लेकिन इसके ऊपर फैसला नहीं होगा। अल्लाह कुरान पाक में ऐलान फरमा रहे हैं वलौ अअजबक कसरतुल खबीस, इस बात के ऊपर से कभी भी परेशान नहीं होना कि ये तो खबीस के ऊपर तो कसरत है और कसरत से लोग एक तरफ हैं, इसलिए इन्हीं के ऊपर ही फैसला कर देना चाहिए। सारे गधे जहान के अगर एक तरफ इकट्ठे हो जाएं, उनकी वजह से फैसला थोड़ा होगा। एक अक्लमंद इंसान एक तरफ और 1000 गधा एक तरफ, इसका क्या बराबरी है इसकी? इंसान तो इंसान है, गधों का उनके मुकाबले में क्या फैसला? फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, या उलिल अलबाब, क्या जुमला अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ अक्ल वालो अल्लाह से डरो, या उलिल अलबाब, ओ अक्ल वालो, ओ अक्लमंदो अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये किस लिए अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ बोला? इसलिए बोला कि एक तरफ खबीस है, एक तरफ तय्यब है, और खबीस की कसरत होगी, तय्यब की किल्लत होगी। तय्यब वाले कलील होंगे, कम होंगे, लेकिन अक्लमंद होंगे, और खबीस वाले कसरत सारे गधे इकट्ठे होंगे, उनकी अक्लों का कोई एतबार नहीं होगा। अक्लमंदों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ओ अल्लाह के बंदो, अक्ल वालो अल्लाह से डरो, इसी के अंदर तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।